दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आर्थिक घटनाओं के समसामयिकी में इस वीडियो में प्रस्तुत है वर्ष भर के महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी के अंतर्गत अति संभावित प्रश्नों का दूसरा भाग। पहला प्रश्न है दोस्तों, 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर है दोस्तों 4 से 6 नवंबर 2022 के दौरान 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन कोच्चि केरल में किया गया था। तो याद रखिएगा, 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन 4 से 6 नवंबर 2022 के दौरान केरल के कोच्चि में किया गया था। अगला प्रश्न है 2020-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक यानी पीजीआई जारी किया गया। तो ये किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 2020-21 के लिए प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक नवंबर 2022 में जारी किया गया। और वर्तमान सूचकांक के संरचना के लिए कितने संकेतकों और अंकों को शामिल किया गया है? तो उत्तर है 70 संकेतकों और 1000 अंकों को। और वर्ष 2020-21 में लेवल 2 यानी स्तर 2 स्कोर 901 से 950 प्राप्त करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, ये 7 राज्य हैं: केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। और आप जान लीजिए 2019-20 में स्तर 2 प्राप्त करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? तो ये थे केरल, पंजाब, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र। इसके अलावा दोस्तों प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक यानी पीजीआई 2020-21 में उत्तर प्रदेश का स्तर कौन है? तो उत्तर प्रदेश लेवल 3 पे है यानी स्तर 3 पर है और इसको 851 अंक मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, यूपी स्पेशल के लिए भी, इसलिए कि इसका आयोजन जो है यूपी के लखनऊ में किया गया। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया? तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन जो है 2 से 4 नवंबर 2022 के दौरान इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया। और इंडिया फूड एक्सपो का आयोजक इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और सह आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो ये 2 नवंबर 2022 को डल झील श्रीनगर में भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, आईपीपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। तो याद रखिएगा, भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता कैंप जो है डल झील श्रीनगर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 2-3 नवंबर 2022 के मध्य 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। और इंडिया केम 2022 का थीम क्या है? विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूपी होलसेल यानी ERW को जारी किया गया है कब? तो 1 नवंबर 2022 को दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूपी होलसेल को जारी किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल रुपए के प्रायोगिक पहल के लिए क्रमिक भागीदारी हेतु कितने बैंकों को शामिल किया गया है? तो 8 बैंकों को। और प्रथम चरण में कुल कितने बैंक शामिल हैं? याद रखिएगा, पहले चरण में कुल 4 बैंक शामिल हैं: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। द्वितीय चरण में कौन से बैंक शामिल हैं? तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो दिसंबर 2022 में शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन 17 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर किया गया?
तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। एक और प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत दोस्तों अक्टूबर 2022 में विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश कौन है? तो ये भारत है। और चीनी के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, चीनी के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि थॉन 2022 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नासिक महाराष्ट्र में। और कृषि थान 2022 का आयोजन 24 से 28 नवंबर 2022 के मध्य नासिक महाराष्ट्र में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली निजी कृषि मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये डिंडोरी नासिक जिला महाराष्ट्र में। और ये मंडी किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ISO 27001 प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय मत्स्य पालन स्टार्टअप कौन है? तो ये है एक्वा कनेक्ट। एक्वा कनेक्ट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? तो ये हैं राज मनोहर सोम सुंदरम। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, 19 दिसंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अब तक का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है। ये किस कंपनी का बीमा उत्पाद है? तो ये बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस का है। यानी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अब तक का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस का उत्पाद है। IEEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में 7 दिसंबर 2022 को 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव का मुख्य थीम क्या था? तो इंडियाज पेटकेम फ्यूचर सस्टेनेबल एंड आत्मनिर्भर। और आप जान लीजिए दोस्तों, इस कॉन्क्लेव का आयोजन जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, उसके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी CCI द्वारा कस्तूरी कॉटन इंडिया के ब्रांडिंग, ट्रेसिबिलिटी और सर्टिफिकेशन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया गया है? तो ये है टैक्स प्रोसिल के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 15 दिसंबर 2022 को कॉटन इंडिया, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और कस्तूरी कॉटन इंडिया के ब्रांडिंग, ट्रेसिबिलिटी और सर्टिफिकेशन के लिए टैक्स प्रोसिल के साथ समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है? तो ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड 14 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, CII वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 8 से 9 दिसंबर 2022 के बीच CII वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और इस सम्मेलन की थीम इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर ए फ्यूचर रेडी इकोनॉमी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो ये जापान को। और विश्व के सबसे बड़े ऑटो बाजार में पहला स्थान चीन का और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और भारत जापान को पीछे करके तीसरा बड़ा ऑटो बाजार बन गया है दुनिया का। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2022 इन 9 चार्ट्स शीर्षक वाली रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये विश्व बैंक ने। और रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? तो लगभग 574 मिलियन, जो कि वैश्विक जनसंख्या का कुल 7% होगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के अंत तक अत्यधिक गरीबी में रहने वालों की संख्या हो सकती है 685 मिलियन तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संस्था ने भारत को वर्ष 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की भविष्यवाणी की है? तो ये है द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। इसने दोस्तों 2035 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भविष्यवाणी की है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ होगी? तो ये आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। और विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कैमरून में।
इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों दुबई यूएई में 12 से 15 दिसंबर 2022 के बीच इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन किया गया है। पहला वैश्विक जल संसाधन की स्थिति 2021 पर पहली वार्षिक रिपोर्ट जेनेवा में किसने जारी की? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO द्वारा। और दिसंबर 2022 में एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट के अनुसार वर्ष 2022 और 23 में भारतीय GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो दोस्तों ADB यानी एशियाई विकास बैंक के द्वारा जो है 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर 7% और 2023 में 7.2% अनुमानित है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37 के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों को भेजी जाने वाली राशि अनुमानतः 5% वृद्धि के साथ कितनी हो गई है? तो ये $626 बिलियन। और दोस्तों अनुमान के रूप में 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष देशों में पहले स्थान पर भारत, दूसरे पर मैक्सिको, तीसरे पर चीन, चौथे पर फिलीपींस और पांचवें पर मिस्र है। और वर्ष 2022 में कितना प्रेषण प्राप्त करेगा भारत? तो ये $100 बिलियन। दोस्तों आप जान लीजिए कि वर्ष 2022 में भारतीय प्रेषण प्रवाह $100 बिलियन अनुमानित है, जो 2021 की तुलना में 12% अधिक है। 2021 में भारत ने कितना प्रेषण प्राप्त किया था? तो ये था $89.4 बिलियन। अगला प्रश्न है, दिसंबर अंत 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर अंत के 2022 में भारत का विदेशी ऋण $610.5 बिलियन था, जो जून के अंत 2022 की तुलना में कितना है? तो ये $2.3 बिलियन कम है। GDP और बाह्य ऋण का अनुपात सितंबर अंत 2022 में घटकर 19.2% हुआ है, जबकि जून के अंत में ये 19.3% था। विदेशी ऋण के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2022 के अनुसार भारत के बाह्य ऋण में सर्वाधिक ऋण $55.5% में है। उसके बाद लिए गए ऋणों का क्रम क्या है? तो भारतीय रुपया में जो ऋण लिया गया है 30.2%, HDR 6.1%, येन 4.9% और यूरो 2.6% है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिसंबर 2022 में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो ये एप्पल है, $2.4 ट्रिलियन के साथ। सूची में दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर, दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे पर अल्फाबेट और चौथे पर अमेजॉन है। दोस्तों सूची में शामिल शीर्ष भारतीय कंपनी RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जिसका ओवरऑल 34वां स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य, केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन का व्यापक विकास के हॉल ऑफ फेम में शामिल राज्य कौन से हैं? तो ये उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा हैं। हॉल ऑफ फेम के तहत प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ विरासत वाक का पुरस्कार अहमदाबाद हेरिटेज वाक को, सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग अनुकूल स्मारक का पुरस्कार शिव मंदिर भोजपुर मध्य प्रदेश को प्राप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को 10 नवंबर 2022 को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा एक प्रश्न और देखिए, 18 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये 2125 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। इसी तरह विपणन सत्र 2023-24 के लिए जौ, चना और मसूर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो आप जान लीजिए, जौ के लिए 1735 रुपये प्रति क्विंटल, चना के लिए 5335 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विपणन सत्र 2023-24 के लिए रेप सीड और मस्टर्ड का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना? तो ये 5450 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़कर आप जान लीजिए कि दोस्तों विश्व के सबसे बड़े ऑटो बाजार में चीन पहले स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर और अब पहले तीसरे स्थान पर जापान था। अब ऑटो बाजार में भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है जापान को पछाड़कर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान सरकार ने। वर्ष 2022 के लिए एशिया की पावर बिजनेस वुमेन में किन भारतीय व्यवसायी महिलाओं को स्थान दिया गया है? तो इसमें गजल अलग, सोमा मंडल और नमिता थापर को। दोस्तों नवंबर 2022 में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37 के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों को भेजी जाने वाली राशि अनुमानतः 5% वृद्धि के साथ $626 बिलियन हो गई है और अनुमानतः वर्ष 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देशों में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो अनुमानतः 2022 में भारत कितना प्रेषण प्राप्त करेगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। ये पूछा गया है कि अनुमानतः 2022 में भारत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रेषण प्राप्त करेगा और 2022 में भारतीय प्रेषण प्रवाह 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है, जो 2021 की तुलना में लगभग 12% अधिक है। वर्ष 2021 में भारत ने कितना प्रेषण प्राप्त किया है? तो ये 89.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 27 से 29 नवंबर 2023 के मध्य ग्लोबल बैंकिंग समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये लंदन यूके में। दोस्तों ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप जान लीजिए 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 के बीच ये लंदन यूके में आयोजित किया गया था। ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 में भारत के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो ये केनरा बैंक को। और विश्व बैंक समूह द्वारा घोषित ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फाइनेंस एक संयुक्त पहल है किसकी? तो V20 यानी वल्नरेबल 20 और G7 देशों की पहल है, जो कि ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फाइनेंस ये पहल है। और आप जान लीजिए ग्लोबल शील्ड पैकेज प्राप्त करने वाले आरंभिक देशों में बांग्लादेश, कोस्टा रिका, फिजी, घाना, पाकिस्तान, फिलीपींस और सेनेगल हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन किया गया कहाँ पर? तो 7 से 9 नवंबर 2022 के बीच लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन किया गया। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 की थीम द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ है और लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में भारतीय राज्य के किस परियोजना को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्राप्त हुआ? तो ये केरल टूरिज्म की स्ट्रीट परियोजना को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन यानी माइक्रो फॉरेस्ट के सृजन के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरित आयकर पहल की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? तो आयकर विभाग द्वारा 31 अक्टूबर 2022 को। हरित का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाई इनकम टैक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला प्रवासन निगरानी प्रणाली यानी इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2022 को मुंबई महाराष्ट्र में दोस्तों भारत का पहला प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा राजकोट गुजरात में। और इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत के सपने पूरा करने के लिए रणनीति, कार्य योजना और रोड मैप तैयार करने में मदद करना है।
दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण जो है योजना प्रारंभ की गई है भविष्य 9.0। तो ये क्या है दोस्तों? ये इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल है भविष्य 9.0। और भविष्य 9.0 पोर्टल का विकास भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से किया गया है। आप जान लीजिए देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक कौन सा है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म एक पहल है किसका? तो ये गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल का एक पहल है हर स्टार्ट। और इसे कहाँ और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म को गुजरात यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। हर स्टार्ट का उद्देश्य क्या है? तो ये है महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ाने में मदद करना। अगला प्रश्न है, देश में पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों जीआई की कुल संख्या बढ़कर कितनी पहुंच गई है? तो ये 432 पहुंच गई है 14 दिसंबर 2022 तक। भौगोलिक संकेतक की अधिकतम संख्या वाले शीर्ष 5 राज्य कौन हैं? तो सबसे अधिक भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग कर्नाटक के, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे पर उत्तर प्रदेश, चौथे पर कर्नाटक और पाँचवें पर केरल हैं। और लास्ट में देखिए भारत के किस राज्य की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक गमोसा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गमोसा असम का प्रतीक है, सांस्कृतिक पहचान प्रतीक, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और आप जान लीजिए गमोसा एक तौलिया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के लिए आर्थिक घटनाओं के समसामयिकी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है वार्षिक संकलन, जो आपके आगामी अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।